आज हम सीखेंगे समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालना। अर्थमेटिक मीन निकालेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज से यानी कि खंडित श्रेणी से, और उसमें ये होगा डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फ्लोइंग फिगर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हमारे चर वेरिएबल एक्स हैं और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति। इन दोनों लाइनों को हम यहाँ पे उतार लेंगे, चर यानी कि एक्स को यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे। अब हम एफ एक्स यानी कि इन दोनों की गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो। 5 और 3 की मल्टीप्लाई करा तो 15 आ गया। फिर 9 की और 5 की मल्टीप्लाई करी, फिर 13 की और 7 की, फिर 17 की 20 की, फिर 21 और 4 की, 25 और 1 की मल्टीप्लाई कर दी। फिर उसके बाद हम करेंगे इन दोनों लाइनों का टोटल। इसका टोटल आया 40 और इन सब का टोटल आया 600। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये एक्स बार यानी कि समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे एन, एन को सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं। तो हम इसके टोटल को इससे डिवाइड कर देंगे, 600 को 40 से डिवाइड कर देंगे फॉर्मूले में भर के। ये हमारा 15 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। इसको एक बार और ध्यान से देख लो। अब हम देखेंगे लघु विधि यानी कि शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य निकालना। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है हमें शॉर्टकट मेथड से। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स और एफ, ये वेरिएबल हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। इनको हमने यहाँ पे लिख लिया है सेम। लिखने के बाद हमें निकालना है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य से विचलन। डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य से विचलन। इसमें हम कोई सी भी संख्या को कल्पित माध्य यानी कि डेविएशन मीन मान लेंगे, यानी कि ए मान लिया हमने 13 को। अब हम यहाँ पे 5 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारे माइनस के 8 बच जाएंगे, क्योंकि 5 छोटा होता है 18 से। अगर कम में से ज़्यादा को घटाओ तो माइनस में संख्या आती है। फिर 9 में से 13 को माइनस किया, फिर 13 में से 13 को माइनस किया तो 0, 17 में से 13 को माइनस किया प्लस के 4, फिर 21 में से 13 को, और फिर 25 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएंगी। अब इसके बाद हम इन वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देंगे एफ में। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो माइनस के 24, क्योंकि माइनस का 8 है। फिर इनकी मल्टीप्लाई करी तो 20 माइनस का। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसकी, ये सब प्लस में आएंगे। अब माइनस के हैं हमारे पास 44 और प्लस के हैं सारे हमारे पास 124। 124 में से माइनस के 44 जाके बचे हमारे पास 80। अब ये वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे, अर्थमेटिक मीन यानी कि एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ डी एक्स होगा हमारा 80 और ए होगा हमारा ये एज्यूम्ड मीन यानी कि 13, और डिवाइड में एन में लिखेंगे हम इनका टोटल, एन बराबर 40। 13 सेम रहेगा, 80 को 40 से भाग देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। 13 और 2 को प्लस कर देंगे तो 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये अर्थमेटिक मीन है शॉर्टकट मेथड से और डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रेणी से है। इसको ध्यान से देखेंगे। आज हम निकालेंगे अर्थमेटिक मीन, डिस्क्रीट सीरीज का है और शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड। शॉर्टकट मेथड में स्टेप डेविएशन मेथड हैगा हमारा, ठीक है। इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ये हमारी एक्स है और ये एफ है। एक्स और एफ को सीधे लाइन में उतार लो। अब स्टेप निकाल लेंगे हम एज्यूम्ड मीन लेके। एज्यूम्ड मीन हमने 17 को माना है, 17। अब इन वाली सभी संख्याओं को 17 में से माइनस करेंगे, यानी कि 5 में से 17 माइनस करो, हमारे बचेंगे माइनस के 12, क्योंकि 5 छोटा होता है। फिर 9 में से 17 को माइनस करो,
9 माइनस 17, फिर 13 माइनस 17 करो, फिर 17 माइनस 17 करो तो 0 ही आ जाएगी, फिर 21 माइनस 17, फिर 25 माइनस 17, तो हमारे ये बच जाएंगे। ये दोनों ज़्यादा हैं इसलिए ये दोनों प्लस में बचेंगे, और ये तीनों कम हैं 17 से, तो इसलिए माइनस में बचेंगे। अब हम इसमें ही लेंगे स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में ऐसी संख्या लेनी है हमें जिससे ये सारी की सारी डिवाइड होती हों। ऐसा टेबल पढ़ो, ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिससे ये सारी संख्याएं कट जाएं। तो वो टेबल है हमारा 4 का। 12 को 4 से डिवाइड किया तो -3, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 0 का तो 0 ही रहेगा, तो रहेगा। 4 को 1 से डिवाइड किया तो 1 आया, 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आया। ये हमारी स्टेप डेविएशन आ गई। इसको लिखेंगे D-X। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे F में, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो हमारा -9 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो 10 आएगा। 7 की 1 में, 20 की 0 में, 4 की 1 में और 1 की 2 में। ऐसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली, ये आ गया। माइनस वाली संख्याएं हुई हैं हमारी 26 और प्लस वाली संख्या हुई हैं 6। 26 में से 6 गए तो हमारे माइनस के 20 बचे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। अब हम समांतर मानते यानी कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD-X अपॉन n इंटू आई। a हमने 17 को माना था, यहाँ पे a ये वाला ले लेंगे 17। सिग्मा FD-X आया हमारा ये वाला 20 माइनस के 20। n है हमारा 40 और i हमारा ये है 4, जिससे हमने इसको डिवाइड किया था 4। 17 सेम रहेगा, ये 17 तो सेम रहेगा। माइनस के 20 की और 4 की मल्टीप्लाई, माइनस के 20 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 80 आ जाएगा। डिवाइड में 40 झुका तो रहेगा, 17 सेम उतर जाएगा। माइनस के 80 को 40 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, यानी कि 80 को 40 से भाग देना है तो माइनस के 2 आ गए। 17 में से माइनस के 2 गए तो 15 बच गया। ये हमारा आंसर है। इसको दोबारा से देख लो क्वेश्चन को।